चलिए, तो आज हम लोग गणित में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 चैप्टर 1 का जो बचा हुआ भाग था। चैप्टर 1 का बचा हुआ भाग क्या था? अभ्यास संख्या 2, जिसमें था प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या हैं, या प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है। हम लोगों का प्रश्न क्या होगा? प्राकृतिक संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिनसे हम लोग किसी वस्तु को गिनते हैं। जैसे क्लास में कितने बच्चे हैं, सब लोग गिन के बताएंगे तो 20 बताएंगे, 25 बताएंगे, 22 बताएंगे। जितने स्टूडेंट रहेंगे, जितने बच्चे रहेंगे, सब बच्चों की संख्या बताते हैं, ठीक ना। जैसे कह दें कि हमारे बैग में कितनी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों की संख्या हम लोग क्या काम करेंगे? गिन करके बताएंगे। हम कह देंगे कि आपके विद्यालय में कितने चेयर्स हैं, तो आप लोग कुर्सियों को, चेयर्स को गिन करके बताएंगे। कह देंगे कि आपके विद्यालय में कितने दरवाजे हैं, तो दरवाजों की संख्या गिन करके बताओगे, ठीक ना। तो इस प्रकार जो भी संख्या हम गिन करके बताते हैं, वो सब क्या कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृत संख्याएं का मतलब क्या है? जैसे बोर्ड की संख्या कितनी है? 1, ठीक ना। जैसे कह दें हमारी अंगुलियों की संख्या कितनी है? इस हाथ में 5। ये सब क्या है? जिनसे हमें गिनने का बोध हुआ, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। आया समझ में इतना? प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं हैं कौन कौन सी। देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 सो ऑन। जैसे अगर हम कह दें आपके पास इतनी सारी नोटें हैं, कितनी नोटें हैं? इतनी सारी नोटें हैं। आपने उन नोटों को गिना, कितना होगा? 90,000 रुपए हुआ ना। तो जो निरूपित करने के लिए जो संख्या लिख रहे हैं 90,000, वो प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक ना। प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक ना। लेकिन क्या जीरो, अगर जीरो किसी वस्तु की गणना जीरो से करते हैं? जैसे कह दें व्यक्ति की संख्या कितनी है, क्लास में अगर एक बच्चा आया होगा तो कहेंगे एक स्टूडेंट है ना, उसके लिए क्या प्रदर्शित करेंगे? 1। अगर कोई बच्चा नहीं आया तो क्या गिनती करेंगे? गिनती नहीं कर सकते ना। तो जीरो को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं किया गया है, मतलब जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। आया समझ में? अगर हम जीरो को भी इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक ना। ये क्या है? ये है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक ना। और ये क्या, अगर हम जीरो को भी शामिल कर लिए, अगर इसको भी शामिल कर लेंगे तब क्या होगा? इसको शामिल कर, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें, तब क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं, ठीक ना। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अगर जीरो को भी हमने शामिल कर लिया तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कैसे लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 सो ऑन। यहां से इसको हम क्या काम करेंगे? प्राकृतिक संख्या में से शून्य को
हटा देंगे। प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं रहता है। पता चल गया? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दें ना, क्या और लिख दें कि पूर्ण संख्या बन जाए, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 0 को इसमें और लिख देंगे। आ गया समझ में? चलिए अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। संख्या रेखा कोई अलग सी रेखा नहीं है। जैसे हम लोगों ने रेखा खींचना समझा है ना, सीखा है नहीं? एक सीधी रेखा, तिरछी रेखा नहीं, एक सीधा रेखा खींचे। जैसे हमने ये एक रेखा खींच दिया, रेखा ना, हमने क्या काम किया? एक रेखा हमने खींच दिया। अब इस पे कोई एक संख्या बना दें। यहां से देखिए, यहां लिख दें 1, फिर लिख दें यहाँ पर 2, फिर लिख दें यहाँ पर 3, फिर लिख दें यहाँ पर 4, फिर लिख दें यहाँ पर 5, फिर 6। दूरी क्या हो? समान हो, ठीक ना? ये क्या हो गया हमारा? प्राकृतिक संख्या किस पर हो गया? संख्या रेखा पर। अगर हम कहते हैं ना पूर्ण संख्या दिखाना है, क्या कह दें? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या काम करेंगे? यहाँ पर 0 भी शामिल कर लें, ठीक? ये 0 के इधर का जो होता है, किस तरफ? 0 के दाहिनी तरफ, राइट साइड। 0 के जो दाहिनी तरफ होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस का चिन्ह लिखें या ना लिखें, ठीक? प्लस का चिन्ह यहाँ पर लिखें या ना लिखें। प्लस का चिन्ह लिखने पर भी प्लस समझा जाएगा और नहीं लिखे तब भी वो प्लस ही समझा जाता है, ठीक? और बाईं तरफ क्या होता है? यही अंक सेम रहेंगे, सिर्फ दिशा क्या हो जाएगी? ऋणात्मक ना, निगेटिव। देखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ठीक, ऋण 5 और ऋण 6। तो अभी हम लोग अगले पाठ में इसके विषय में पूरा पढ़ेंगे, ठीक ना? अभी हम लोगों को अध्ययन करने का कहां तक है? सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10 इधर बढ़ते हुए, ठीक ना? इधर बढ़ते हुए अभी हम शून्य की चर्चा और इसके बाईं तरफ की ऋणात्मक की चर्चा अगले क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक? चैप्टर नंबर 2 में। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रम से आगे बढ़ते हुए हो गया। तो हम लोग क्या काम किए? संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैसे लिखते हैं। आया समझ में? अब आगे हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर सबसे छोटी संख्या अगर दिखाने के लिए कह दिया जाए, जैसे संख्या रेखा पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए कह दिया जाए तो क्या लिखेंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे, उस पर 1 लिख देंगे, ठीक? 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, तो सबसे यहां लिख देंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आया समझ में? अगर कह दें, अब एक चीज और देखने वाली बात है, देखो हमेशा एक आगे एक जुड़ता जा रहा है, देख रहे हो कि नहीं? अगर एक एक जोड़ते जाएंगे तो इसका क्या मिलेगा? अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब है कि इसके एक आगे का। अनुवर्ती को हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं, ठीक? अनुवर्ती को क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती। आया समझ में? जैसे एक प्रश्न दे दिया जाए, एक प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न संख्या 1, 5 का
पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। आप बताइए पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? एक घटा के, मतलब एक कम। आया समझ में? पूर्ववर्ती क्या का मतलब वो क्या होता है? पूर्ववर्ती मतलब पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले। क्या होता है? हाँ, एक पहले का मतलब क्या काम करना है? जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें से संख्या में से क्या काम करेंगे? एक कम कर देंगे। आया समझ में? जो संख्या दिया रहेगा उनमें से एक कम कर देंगे। ठीक, जैसे प्रश्न में दिया है क्या? 5 का पूर्ववर्ती। ठीक, 5 का पूर्ववर्ती बराबर क्या हो जाएगा? यहां से क्या लिखेंगे? 5, यहां खाली जगह पर ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो 5 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 4 हो गया। आया समझ में? अब अगला प्रश्न यही दे दिया जाए, 9 का उत्तरवर्ती। 9 का उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तब कैसे लिखेंगे? उत्तरवर्ती का मतलब होता है, उत्तरवर्ती का क्या मतलब है? एक आगे। एक आगे का मतलब क्या है? मतलब जो संख्या लिखा रहेगा, संख्या में क्या काम करना है? एक जोड़ देना है। ठीक, अब एक जोड़ने का क्या मतलब है? जैसे लिख दिया गया 9 का उत्तरवर्ती। ठीक, 9 का उत्तरवर्ती अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर 9 लिखेंगे और धन 1 लिखेंगे। कितना हो गया? 10। अब आ गया समझ में? अब प्रश्न दे रहे हैं हम, कुछ प्रश्न दे रहे हैं आपको, इनका उत्तरवर्ती लिखना है। क्या काम करना है? उत्तरवर्ती। 4, 5, 6, 20, 199 का उत्तरवर्ती लिखिए। उत्तरवर्ती लिखिए। आप कैसे लिखेंगे उत्तरवर्ती? सभी का उत्तरवर्ती हम बता दे रहे हैं। ठीक, 4 का उत्तरवर्ती 5, 5 का उत्तरवर्ती 6 का उत्तरवर्ती 7 और 20 का उत्तरवर्ती 21, 199 का 200। अब उत्तरवर्ती का मतलब सबको समझ में आ गया? उत्तरवर्ती का मतलब अनुवर्ती भी होता है। अनुवर्ती, उत्तरवर्ती एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। इनका मीनिंग एक होता है कि एक जोड़ने के बाद जो आगे आने वाली प्राकृतिक संख्या है वही लिखना है। ठीक, अब हम लोग सीख चुके हैं क्या? पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 5। जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 4। 4 की पूर्ववर्ती पूछ लिया गया 3। 3 की पूर्ववर्ती 2। 2 की पूर्ववर्ती 1। अब हम लोग पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, उत्तरवर्ती के विषय में जान चुके हैं। ठीक, अब हम लोग आगे सीखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। क्या सीखेंगे? कौन बड़ा है कौन छोटा। अब बड़ा छोटा कैसे पता करेंगे? चलिए, संख्याओं के रूप में ही हम लोग सीखते हैं। जैसे 3 लिखा है, 2 लिखा है। ठीक,
कुछ हम बॉक्स बीच में बना दे रहे हैं। आप लोगों को इसी बॉक्स में लिखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक ना। 4 7 8 9 3 घन 5 5 घन 3। अभी बता रहे हैं, वेट जस्ट वेट। अब देखिए, जो बराबर है बराबर का निशान, जो बड़ा है उस पर बड़े का निशान, जो छोटा है उसमें छोटे का निशान। मतलब हम लोग बड़ा छोटा जानना चाहेंगे, ठीक। देखिए, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सबसे सरल तरीका है सीखने का, ये क्या लिखा है बराबर, ठीक। इसको क्या काम करिए, तिरछा कर दीजिए, ऐसे एक तरफ दबा दीजिए। जैसे एक तरफ क्या काम किया हमने, बराबर को इधर एक किनारे की तरफ हमने दबा दिया, तो जिधर मुंह खुला वो बड़ा और जिधर मुंह बंद वो छोटा। अब जैसे अब दूसरी तरफ हमने दबा दिया, इधर की तरफ दोनों को हमने क्या काम किया, दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो जिधर खुला है मुंह वो क्या हो गया बड़ा और जिधर बंद है वो छोटा। तो अब बड़ा छोटा पहचानने के लिए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारे पास 3 मोबाइल है ना, और किसी के पास 2 मोबाइल है, तो जिसके पास 3 मोबाइल हुआ उसके पास ज्यादा है। ज्यादा के लिए क्या काम करेंगे, कैसे चिन्ह बनाएंगे, जिधर बड़ा है तो जिधर बड़ा है तो उधर मुंह खुला और जिधर छोटा है तो मुंह। अब देखिए इसमें 7 बड़ा है या 4, तो मुंह किधर खुलेगा 7 की तरफ, पता चला। अब इसमें बताइए 8 बड़ा है कि 9, तो 9 की तरफ मुंह खुला और 8 की तरफ बंद। क्या कहेंगे 9 बड़ा है 8 से ना, या ऐसे पढ़ेंगे 8 छोटा है 9 से। पढ़ने आ गया, 8 छोटा है 9 से, ठीक, या 9 बड़ा है 8 से। अब देखिए इधर क्या है 3 घन 5 और इधर क्या है 5 घन 3। 5 और 3 को जोड़ने पर 8 और यहाँ का 5 और 3 जोड़ने पर मतलब दोनों तरफ क्या है बराबर है, तो बराबर का निशान लगाएंगे। अब नीचे वाले में जोड़िए, 5 घन 2 लिखा है और 2 घन 7 लिखा है, तो 5 घन 2 और 2 घन 7, तो क्या जोड़ेंगे, किधर बड़ा होगा 2 घन 7 बड़ा होगा। क्यों, 7 और 2 को जोड़ने पर 9 आया और 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आया, ठीक आया। इतना समझ में, इतना समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा कि प्राकृतिक संख्याएं जो भी हैं, ठीक ना, प्राकृतिक संख्याएं जो भी हैं इनका पूर्ववर्ती और अनुवर्ती लिखना और उनका अंतर ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का पूर्ववर्ती लिखना और उत्तरवर्ती लिखना, साथ ही उनका अंतर भी ज्ञात करना। हम लोग कक्षा 5 में सीखे हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या सीख चुके हैं। उसी के आगे का टॉपिक है, अब उसको हम लोगों को सीखना है।
प्रश्न में क्या लिखा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए तथा उसका उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9,999। अब प्रश्न में आगे क्या कार्य करना है? हमें पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो लिख दी है 9,999। अब इसका उत्तरवर्ती क्या होगा? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती में बताया गया है ना कि एक जोड़ देना होता है। क्या काम करना होता है? एक जोड़ देना होता है। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। जोड़ सही है? 9 और 1 10 के शून्य, फिर हासिल 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10। आया समझ में? अब हमें क्या काम करना है? अगला प्रश्न पूछा गया है, देखो अगर ऐसे कॉमा लगा दिया जाए इसका मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखा है। समझते हो इसका मतलब? देखिए जो लिखा गया है उसी की कॉपी है, ठीक। अगर ऐसे ऐसे 2 बार कॉमा लगा दिया गया मतलब जो ऊपर लिखा गया है वही नीचे भी लिखा गया है, ठीक ना। अब उत्तरवर्ती की जगह क्या लिख लेंगे? पूर्ववर्ती, ठीक। पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 9,999 ऋण 1। कितना आ जाएगा दोनों का अंतर? 9,998। प्रश्न का उत्तर समझ में आया? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमने क्या लिखा? क्या लिखा? 9,999। फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती लिखा। कितना लिखा? 9,999 में 1 जोड़ करके कितना हो गया? 10,000। और फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 1 हम लोग क्या काम करेंगे? 1 उसमें से घटा देंगे। आया समझ में इतना? अब आपके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर देना है। प्रश्न में यदि क्या दिया जाए 21 का उत्तरवर्ती को क्या कहते हैं? अनुवर्ती। 21 का उत्तरवर्ती होगा तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन में दे दिया है, ए दिया है 21, बी दे दिया है 22, सी दे दिया है 20 और डी दे दिया है 19। इसमें से कौन सही होगा?
कौन सा सही होगा? बी। क्यों? क्योंकि उत्तरवर्ती में हम क्या कार्य करते हैं? एक जोड़ देते हैं। ठीक, अब आगे कुछ प्रश्न हैं जिनका मौखिक आपको जवाब देना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? बताया जा चुका है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की संख्या उससे छोटी होती है कि बड़ी? जैसे कोई संख्या रेखा हमने लिख दिया, अगर यहाँ पर संख्या रेखा पर एक लिख दिया तो उसके दाहिनी ओर की संख्या जो भी होगी बड़ी होगी कि छोटी? हमेशा संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ बढ़ने पर बड़ी संख्याओं को निरूपित करते हैं और बाईं ओर चलने पर छोटी संख्याएं होती हैं। अगला है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 102, 103, 104, 105, 106, जितना गिन सकते हो सब। आया समझ में? अगला प्रश्न है 23 एक प्राकृतिक संख्या है? हाँ, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। आया समझ में? प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। सही, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। जितना लिख सकते हो वो सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर किसी ने लिख दिया 99,999 तो आप उसमें एक जोड़ करके उससे भी बड़ी बना सकते हो। कोई 1 करोड़ लिख दिया तो उसके आगे 1 करोड़ 1 लिख सकते हो। आया समझ? चलिए, तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक यू।